हेलो एवरीवन, वेलकम आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। फाइंड स्पीड ऑफ द ट्रेन। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो यहाँ ट्रेन की स्पीड हम सपोज कर लेंगे, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ओके, तो अब यहाँ पे हमारा क्या गिवन है? गिवन दैट द डिस्टेंस traveled by train is equal to 360 किलोमीटर। ओके, ये डिस्टेंस देखिए ट्रेन ने ट्रेवल की। ओके, अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ से देखिए स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस है, तो आपको टाइम कैलकुलेट करना है। तो हम लिखेंगे वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, देयरफॉर तो आपको ये देखिए टाइम आपने निकाला, सपोज इसको t1 गई या टाइम ही लिखिए। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस हमारा क्या है? 360 किलोमीटर डिवाइड बाय स्पीड हमारी क्या है? x। ठीक है, इतना आवर लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है कि आपने स्पीड ट्रेन की बढ़ा दी। नाउ स्पीड ऑफ द ट्रेन इसको हमने किया x + 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, और हमारी डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस अब वही है, डिस्टेंस हमारी अगेन 360 किलोमीटर। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? अगेन देन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 360 डिवाइड बाई x + 5। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। ठीक, इसको आप आवर लिखना चाहें आवर लिख लीजिए, लेकिन ये x और h में कंफ्यूज मत होइएगा, तो इसलिए यहाँ रहने दीजिए, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये आपने टाइम निकाल लिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको अगर आपको लिखना हो तो HOUR आवर ऐसे लिख लीजिए, आवर्स ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू लिखेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि ये जो हमारा टाइम है, इस टाइम से और इस टाइम में ये टाइम हमारा 1 घंटे कम ले रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स 360 किलोमीटर 360 डिवाइड बाई x, दिस इज इक्वल 360 डिवाइड बाई x + 5 एंड +1। देखिए दोनों को इक्वल करना है, दोनों का टाइम। इसका टाइम सपोज 5 आवर है, तो यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है? 4 आवर। तो ये 5 आवर हुआ, ये 4 आवर हुआ, तो हमने इसमें 1 ऐड किया, जो 1 ये हमने ऐड किया है, 1 घंटे कम लगता है, तो ये हम 1 ऐड करेंगे तभी तो ये भी 5 होगा। ठीक है, सपोज ये 5 आवर है, तो 1 घंटा कम लग रहा है, तो इसका मतलब ये 4 आवर आएगा। तो इस 4 में जब 1 ऐड करेंगे तभी तो 5 बनेगा। समझ में आ रही बात आपको? तो इस तरह आपको इसको सोचना है। ओके, अब बस इसी को सॉल्व कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ दिस इंप्लाइज दैट 360 डिवाइड बाई x, दिस इज इक्वल टू x + 5, और ये हमारा हो जाएगा 360 + x + 5। ओके, दिस इंप्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए 360
x प्लस 5, ठीक है, या आप डायरेक्ट लिख लीजिए, दिस इज 360x प्लस 360 इंटू 5, तो ये हो गया 0 0 1800. नाउ दिस इज इक्वल 360x, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक. नाउ दिस इंप्लाइज दैट, अब यहां पे देखिए 360x ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए राइट हैंड साइड लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो हम इसको लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और इसको हम जब इधर लाएंगे तो देखिए ये इक्वल क्या होगा 1800, यही चीज है. तो हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, दिस इज माइनस 1800 इक्वल टू 0, ठीक है यहां तक, ओके. अब देखिए 1800 को आपको 18 को आप ऐसे सोचिए कि 18 इंटू 100, 1800 है आपका ये, तो इसको आप सोचिए 18 इंटू 100, ठीक है. इसको आपको 5 लाना है, ठीक है. तो आप देखिए कैसे लाएंगे, तो ये हमारा होगा 9 इंटू 2 इंटू ये हो जाएगा 50, यानी आप कह सकते हैं, इसको आप पूरा अगर लिखना चाहें तो 3 इंटू 3 इंटू 2 ये हमारा हो रहा है, और ये हो रहा है 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है 18, और ये हो गया 4 इंटू 2500. अब इसी को आपको 5 एडजस्ट करना है, तो देखिए कैसे करेंगे आप, ये 5 इंटू 5, ठीक है. तो आप अगर इसको देखें कि देखें, अगर इसको आप एक साथ कर लेते हैं तो ये 40 आएगा, और ये मिलके बनेगा 9 इंटू 5 45, तो 45 माइनस 40 बन जाएगा ये. तो नाउ दिस इंप्लाइज दैट, इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 5x माइनस 40x माइनस 1800, दिस इज इक्वल 0. दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ से x अगर कॉमन लीजिए आप, तो दिस इज x प्लस 45 माइनस यहाँ से 40 आप कॉमन लीजिए, तो ये बन मिलेगा x प्लस 45. नाउ दिस इज इक्वल 0. दिस इंप्लाइज दैट x प्लस 45 फिर से देखिए कॉमन हो रहा है, और यहाँ पे आपको मिल रहा है x माइनस 40, दिस इज इक्वल 0, ठीक है. यहाँ तक बस आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है, आपको आंसर मिल जाएगा. नाउ दिस इंप्लाइज दैट, या यहाँ पे आप लिखेंगे इफ x इज इक्वल x प्लस 45, दिस इज इक्वल 0, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल माइनस 45. ये निगेटिव आ गया, तो इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे क्योंकि स्पीड हमारी निगेटिव नहीं होगी, ओके. तो बस यहाँ पे लिख दीजिए निगेटिव, दैट मीन्स क्लियर हो गया. एंड इफ x माइनस 40 दिस इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल 40, ये हमारा पॉजिटिव है. तो अब हम इसको, ये हमारी एक्चुअल स्पीड होगी, क्योंकि निगेटिव स्पीड हमारी होगी नहीं, तो इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे, ठीक है. तो हम यहाँ लिख देंगे आराम से, हेंस therefore speed of the train, therefore speed of the train is 40 किलोमीटर पर आवर, ओके. ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है. आप यहाँ पे ऐसे लिखने के बजाय आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, ठीक है. या सिर्फ आप निगेटिव लिख दीजिए तो उससे भी क्लियर हो जा रहा है, ठीक है. इसको लिख हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक. तो ऐसे ही आपको एग्जाम में कुछ लिखना है. हाँ, बीच के कुछ स्टेप आप स्किप कर लीजिए अगर आपके पास टाइम कम हो, ओके. सॉल्यूशन कुछ इसी तरह आपको करना है, ठीक है. ऐसे ही लिखना है आपको एग्जाम में, ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकें, ठीक है. तो उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा. मिलते हैं अगली वीडियो में. गुड बाय.